बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब हलीम की रेसिपी है आज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी सी रेसिपी है। इसी को मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जी 1 किलो चिकन, बोनलेस चिकन है ये। बारीक कटी हुई प्याज है, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज यूज़ कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला है, इसमें तेज़ पत्ता है, लौंगे हैं, मोटी काली इलायची है, दालचीनी है और सब्ज़ इलायची है और गोल लाल मिर्च है। ये चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी ले सकते हैं। ज़ीरा है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक का यूज़ करूँगी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च, हल्दी है 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दोनों मिला के 3 चम्मच बनते हैं। और 1 कप भरा हुआ दही का है, तकरीबन आधा पाव। और 1 कप ऑयल यूज़ करूँगी, ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। और ये पोरिज का 1 पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ, गंदम का दलिया बना हुआ है। और चारों दालें हैं, मूंग की है, मसूर की है, माश की है और चने की है। और 1 कप चावल, ये सारे यानी कि ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें 1-1 कप मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज ब्राउन करने के बाद थोड़े से गोल्डन होना शुरू होंगे तो इसके अंदर हम मोटी लाल मिर्च डालेंगे। उनको थोड़ा सा फ्राई करके इसको हमने निकाल लेना है ब्राउन करके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन मज़े का बनता है। वैसे तो हलीम बनाने का तरीका ये होता है कि सारी रात आप बनाएं, लेकिन आजकल हम ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद हम चिकन डाल के फ्राई करेंगे। साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे मसाले जो हैं वो आपने सारे डाल देने हैं। डालने के बाद एंड पे दही डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाना जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। गरम मसाला बताना मैं भूल गई थी। पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून में डालूंगी इसके अंदर। और ये जायफल जावित्री का पाउडर था, सॉरी ये मैं भूल गई थी। अच्छा जी, इसके बाद हम दाल ऐड कर देंगे। जब ऑयल अलग हो जाएगा, चिकन भुन जाएगा तो हमने दाल चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो हम डाल देंगे और इसको पकाएंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ, टाइम की कमी की वजह से। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप इजीली बना सकते हैं तो आप लो फ्लेम पे इसको रात भर के लिए रख दें। अगर नहीं तो आप दिन भर पकाएं हल्की सी आंच के ऊपर। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और इसको मैंने वेट लगा दिया तकरीबन 10 मिनट का, हल्की दरमियानी आंच पे, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का। बस जब वेट बोलेगा तो उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है 2 मिनट का वेट रख के। और फिर ये देखें जिस तरह से ये काफ़ी फूल गई हैं दालें भी चावल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम के तकरीबन 2-3 घंटे भिगोए थे। इसके बाद हमने इसको घोटना शुरू कर देना है। आप यहाँ पे फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं और चम्मच से भी कर सकते हैं। चम्मच से ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं घोटना यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये कि जितनी देर ये ज़्यादा पकता रहता है और साथ साथ आप घोटते रहते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी इसको पकाते पकाते ही हमने जो पोरिज रखा हुआ था गंदम का बनाया जो दलिया होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप साबुत गंदम यूज़ कर रहे हैं या गंदम का जो देसी दलिया होता है कच्चा वाला, वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप दालों और चने, ये जो चावल वगैरह है इसके साथ ही ऐड करेंगे। पर आपने ये ध्यान रखना कि जब आप गंदम डालेंगे तो नमक आपने नहीं डालना, क्योंकि जो कच्ची गंदम होती है, कच्ची गंदम का दलिया है, वो नमक में ज़रा ज़्यादा टाइम ले लेता है गलने के लिए। फिर आप ये करेंगे कि गंदम गलाने के बाद फिर आप नमक एंड पे, इस टाइम पे आप नमक ऐड करेंगे। जब दलिया ऐड हो नरम हो जाएगा, गल जाएगा। तो मैंने पूरी
रिच यूज़ करना था, इसलिए मैंने मसाले में ही नमक ऐड कर दिया था पहले से ही। यहाँ पे मैं इसको काफ़ी तकरीबन मैंने 15-20 मिनट इसको अच्छे तरीके से घोटा है दरमियानी आंच पे, और साथ मैंने पानी भी ऐड किया। जब मुझे ज़रूरत हुई, पानी खुश्क होने लगा, तो मैं अपनी जितनी मुझे इसका गाढ़ापन चाहिए उतनी कंडीशन में रखने के लिए मैं बीच में मैंने 2 दफ़ा पानी भी ऐड किया, और इसको अच्छे तरीके से घोट के गोश्त के रेशे बिल्कुल घुल जाएँ और ये सब कुछ एक जान हो जाए, तब तक आपने इसको घोट के पकाना अच्छे तरीके से। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना अच्छा टेस्ट बनता है। वही जो एक मिसाल बनी हुई देखिए जी, अब वो घुल गया सारा, तो मैंने गंदम डाल लिया। मैं इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट पकाऊँगी। ये अच्छे तरीके से पकाने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जो सफ़ेदी है गंदम के दलिए की वो ख़त्म हो जाएगी, पता चल जाएगा गल गया। ये देखें जी, पकने के बाद, तैयार होने के बाद टिपिकल हलीम की जो लुक होती है, भुनी हुई ब्राउन हुई प्याज और धनिया और हरी मिर्चें और लेमन इसकी की होती है। तो ये सब डाल के हम इसको सर्व कर लेंगे। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा भी ज़रूर कि कैसा बनता है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।